नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो है नवरात्रों पर ही है और वीडियो आप लोगों को इसलिए जल्दी नहीं मिल पाई क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने जो पिछले साल उससे पिछले साल अपलोड की थी उनके लिंक मैंने आप लोगों को दोबारा से शेयर कर दिए थे कि पूजा विधि क्या होती है, आसान तरीके से कलश स्थापना कैसे किया जाता है। तो कुछ मेरे को जैसे घर में अभी शादी है, व्लॉग हेमा शर्मा चैनल पर आपने व्लॉग देखा होगा कि मेरी जो वीडियोस है इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही है या क्यों क्या कारण है कि जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो जी घर में मेरी बेटी की शादी है और इसीलिए जो उसी की तैयारी में लगे रहते हैं तो वीडियो जो है इस कारण से भी नहीं आ पा रही है। दोनों ही कारण है। तो चलिए जल्दी से वीडियो बना लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, छोटी होगी। कुछ एक आप लोगों के सवाल भी होंगे और इस वीडियो में ख़ास तौर पे ये होगा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा सामान ना भी मिले तो हमें जो पूजा पाठ है किस तरीके से करना चाहिए और हमें जो है माता रानी की जो नवरात्रों की तैयारी है कैसे करनी चाहिए। तो जी अमावस्या के दिन कोई भी सामान नहीं खरीदा जाएगा माता रानी के लिए, और जो सामान है अमावस्या के दिन शाम को आप खरीद कर लेके आ सकते हैं। जैसे जिन लोगों के जौ बोए जाते हैं वो जो कुंडा होता है मिट्टी का, जो सकोरा जिसे जो भी बोलते हैं, वो लेकर आया जाएगा। ज्यों लेकर आए जाएंगे। माता रानी की अगर फ़ोटो है तो घर में बहुत अच्छी बात है, अगर फ़ोटो नहीं भी है तो माता रानी की फ़ोटो लेकर आई जाएगी। माता रानी को पहनाने के लिए उनकी जो पोशाक होती है, उनकी जो चुन्नी है वो लेकर आई जाएगी। तो जितना भी जो भी सामान है वो अमावस्या के दिन शाम के समय ही हम खरीद कर लेकर आते हैं क्योंकि सुबह तो हम खरीद कर नहीं ला सकते और ना श्राद्धों में खरीद कर लाते हैं। तो जो भी तैयारी करते हैं वो हम अमावस्या के दिन संध्या काल में ये जो सारी तैयारी करते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करें, अगर कोई सामान ना भी मिले तो क्या करें क्या ना करें। तो जी जो पहले के लोग थे वो बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से पूजा पाठ किया करते थे। कोई बहुत चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया करते थे, जो घर में होता था सामान उसी से ही पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि आज के मुकाबले जो हमारे पहले के लोग थे वो ज़्यादा सुखी थे, वो ज़्यादा संपन्न थे, उनको मानसिक शांति और जो यानी कि जिसे सेटिस्फैक्शन बोलते हैं, हम आजकल के लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते थे कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। वो साधारण तरीके से उन्हीं चीज़ों से पूजा करते थे जो उनके पूजा घर में मिल गया और जो सामान उन्हें उनकी रसोई में से मिल गया। तो जी जिन लोगों ने सामान नहीं लिया या जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि मैम हम नहीं खरीद पाएंगे, तो जी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने दिमाग पर कोई दबाव डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जो बात करेंगे कि हमारे घर में ही जो सामान होता है उन्हीं से हम माता रानी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल का जो समय चल रहा है ये आपके भावों को देखा जाएगा। वैसे तो शुरू से ही भावों को देखा जाता है कि पूजा में आपके भाव प्रधान होने चाहिए। और वैसे भी आजकल का जो समय चल रहा है इस समय में तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पूजा करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, उतना ज़्यादा आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जी जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है या जिन लोगों ने कर रही है तो ये वीडियो तो सभी के लिए है। तो जी कलश स्थापना करना, कुछ लोग बोलते हैं कि कलश स्थापना करें या ना करें। तो जी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कलश स्थापना ना करें। कलश स्थापना करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कलश स्थापना जब हम करते हैं तो हम हमारे घर में 33 कोटि के जो हमारे देवी देवता हैं उनको उस कलश में विराजमान करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट मैंने एक किसी बड़े महानुभाव की प्रवचन सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। और कलश स्थापना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि हम 33 कोटि के जो हमारे देवी देवता हैं उनका आवाहन करते हैं और कलश में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति जी रिद्धि सिद्धि सब विराजमान होते हैं, जिससे हमारे घर में सकारात्मकता आती है, हमारे घर के अंदर सुख आता है, संपन्नता आती है। तो जी बात कर लेते हैं कि अब हम घर की पूजा अर्चना कैसे शुरू करेंगे या जो सामान आपने खरीदना है क्या क्या खरीदेंगे। तो जी जो हमेशा ही काफ़ी समय से बोलते हुए आ रहे हैं कि शारदीय नवरात्रों में जो बीजे जाते हैं तो जो मिट्टी का एक पात्र होगा वो लेना होगा और उसके अंदर जो बीजी जाएगी वो लेनी होगी और हमें लेनी होगी मिट्टी
या तो आप मिट्टी लें या आप रेत लेकर आएं, तो इन दोनों से ही जौ को बड़े आसान तरीके से बोया जा सकता है। और आसानी से जौ को कैसे बोया जाता है इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर देखकर जो जौ है अपने घर में बो सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगी माता रानी की प्रतिमा। आपके पास मेटल में कोई विग्रह है उसको उपयोग करें, उनकी पूजा अर्चना करें। मार्बल की है उनकी पूजा करें, अगर वो भी नहीं है फोटो लेकर आएँ। अगर फोटो नहीं भी है तो मानसिक रूप से आप माता रानी को चुन्नी चढ़ाएं, उनको जो भी सामान होगा वो उन्हें अर्पित करें। उसकी भी मैं अभी आगे आपको बता देती हूँ। तो आपको माता रानी की चुन्नी लेनी होगी, फोटो लेनी होगी, और सबसे मेन जरूरी है जो जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में आपको जौ बोना होगा वो लेना होगा। रेत या मिट्टी लेनी होगी या और जौ लेने होंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी सामान ये है, बाकी सारा सामान हमें अपने घर में मिल जाएगा। कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा कलश। कलश घर में अगर तांबे का है बहुत अच्छी बात है, कांसे का है, पीतल का है वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों ही नहीं है तो स्टील का जो आपके घर में कलश होगा उसकी स्थापना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कलश आपको नया ही लेकर आना है। जो कलश आपके घर में पहले से है तो उन कलश का आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मिट्टी का कलश लेकर आकर स्थापना करते हो तो उसकी बात तो अलग ही हो जाती है और बहुत शुभ हो जाता है। और रोली मोली ये सब घर में होते ही होते हैं। तो एक चाहिए होगा हमें श्रीफल, नारियल। तो क्योंकि कलश स्थापना में नारियल का होना बहुत ज़रूरी है, ये आप सब लोगों को पता ही है। ये था सामान जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होगा नवरात्रि में, क्योंकि पहले के लोग इतना सा ही सीमित सा सामान लेकर आते थे और मानसिक रूप से ढेर सारी पूजा अर्चना किया करते थे। तो आज उसी पुराने तरीके से हम पूजा अर्चना करेंगे जिससे कि हम भी सुखी रहें, सौभाग्यवती रहें, हमारे घर में संपन्नता आए और हमें मानसिक शांति मिले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा अर्चना की कैसे की जाएगी। तो जी घर में अच्छे से साफ सफाई करेंगे। उसके बाद हम जहाँ आपको चौकी लगानी है या आपने अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है वो आपकी इच्छा है, तो वहाँ अच्छे से साफ सफाई करेंगे। लाल कपड़ा बिछाएंगे, माता रानी की जो फोटो, मूर्ति या जो भी आपके घर में है उन्हें विराजमान करेंगे। फिर हम करेंगे कलश की स्थापना। सबसे पहले कलश के नीचे हम लाल पीले कलर के चावल लेंगे। चावल को आप पीले कलर के चावल करोगे, आप उन्हें हल्दी से रंग लें। अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश मिट्टी का हो या जो भी आपके घर में हो। कलश में गंगा जल पानी डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर डालेंगे खुले पैसे। कभी भी कलश स्थापना करते हुए कलश को खाली नहीं रखना चाहिए। आप उसमें लौंग डाल सकते हो, लौंग घर में होती है। इलायची डाल सकते हो, इलायची भी घर में होती है। तो उसके अंदर डालें कलश में। और जो कलश होगा, कलश के मुख पर जो मोली बांधेंगे वो हमें 9 बार लपेटनी होगी। कलश के मुख पर 9 बार मोली को लपेटें। जो नारियल होगा, नारियल के ऊपर भी हमें जो मोली है वो लपेटनी होगी, या आप उस पर कोई लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं मोली से। फिर हमें चाहिए होंगे आम के पत्ते। तो आम के पत्ते बहुत शुभदायी होते हैं, बहुत फलदायी होते हैं। कलश स्थापना में आम के पत्ते मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। आम के पत्ते नहीं भी मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। तो 5 या 7 पत्तों की एक पूरी टहनी लेंगे, कलश के अंदर रखेंगे। कलश के ऊपर एक रखेंगे प्लेट, उसके ऊपर चावल, उसके बाद उसमें कर देंगे कलश स्थापना। और जो नारियल होगा, नारियल का जो भाग तने से जुड़ा हुआ होता है उसका मुख हमें अपनी तरफ करना होगा। और कलश को लगाएंगे तिलक, रोली मोली जो भी चढ़ानी होगी हमें चढ़ाएंगे। उसके बाद हम आवाहन करेंगे हमारे सभी देवी देवताओं का और हमारे गणपति जी का। सबसे पहले गणपति जी का आवाहन किया जाता है। तो गणपति जी का आवाहन करने के बाद माता रानी की जो पूजा अर्चना आप करते आए हैं वो आपको पूजा अर्चना करनी होगी। कुछ लोग पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। वो आपकी जो परंपरा है या आपका जो शारीरिक सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप जो पूजा अर्चना करेंगे। जो व्रत करने वाला होगा उसे माता रानी के आगे जो भी पूजा रोज करेंगे तो एक आप अलग से दिया लेंगे। उसके अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा खंडित ना हो कपूर के साथ जलाना होगा। तो यानी कि उस कपूर में आपको एक लौंग का जोड़ा जलाना होगा। अगर 9 के 9 नवरात्रे कर रहे हैं तो डेली आपको ये सब करना होगा। और माता रानी को चुन्नी चढ़ाओ। माता रानी के पास देसी घी का दिया या तिल के तेल का दिया भी लगाया जा सकता है। तो जी सबसे पहले कर लेते हैं बात की नवरात्रे 26 तारीख को है, तो 26 तारीख को ही कलश स्थापना की जाएगी। और कुछ लोगों के दूसरे नवरात्रे में भी कलश स्थापना की जाती है, यानी कि दूसरे नवरात्रे से
व्रत शुरू किए जाते हैं, जैसे हमारे व्रत शुरू किए जाते हैं तो दूसरे नवरात्रे से शुरू किए जाते हैं, लेकिन मैं काफ़ी सालों से जो पहला नवरात्रा होता है उसी दिन से कलश स्थापना और व्रत शुरू करती हूँ। और जो अष्टमी है 3 तारीख की होगी और 4 तारीख को होगी रामनवमी। तो जी जो पूजा विधि मैंने आप लोगों को बताई बड़े आसान और सरल तरीके से, कि जो लोग व्रत करेंगे वो माता रानी को जो लौंग का जोड़ा अर्पित करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, उसमें लड़कियां हैं लड़के हैं, तो अगर उन्होंने व्रत किया है और शादी नहीं हुई है तो वो लौंग का जोड़ा ना चढ़ाकर माता रानी को एक लौंग अर्पित करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता रानी के जो मंत्र हैं ओम दुंग दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। माता रानी को आप श्रृंगार का सामान अर्पित करें, माता रानी को एक पान का भोग जरूर लगाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें रोजाना। फिर 1-2 सवाल थे कि मैम क्या कलश स्थापना करनी जरूरी है, बिना कलश स्थापना के क्या हम व्रत नहीं कर सकते? तो जी ऐसा नहीं है। मैंने अभी जैसे वीडियो में बताया है कि कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। बिना कलश स्थापना के जो नवरात्रे हैं वो पूर्ण नहीं माने जाते हैं, यानी कि शुभ नहीं माने जाते हैं। तो कलश स्थापना करें, घर में सकारात्मकता आएगी और आपका जो मन है वो माता रानी की पूजा में पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। जी जैसे माता रानी को भोग लगाया जाएगा वो व्रत वाला ही लगाया जाएगा। जैसे सामक के चावल है, कुट्टू का आटा हो गया, आलू, और जो भी आप व्रत में खाते हैं उसी का ही भोग माता रानी को लगाया जाएगा। ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। जैसे पान का भोग आपने रोज़ माता रानी को लगाया, उसके बाद उसी पान को घर में सबको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्या हम नमक 1 टाइम खा सकते हैं या 2 टाइम खा सकते हैं? तो जी अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। वैसे कहा यही जाता है कि व्रत में जितना कम से कम खाते हो उतना हमारा जो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और जो हमारा पूजा पाठ में ध्यान है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो कम खाएं, स्वस्थ रहें, ये डॉक्टर का भी नियम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं मैम हमारी तबीयत खराब हुई थी। तो जी अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। नमक आप देखिए 1 टाइम खाना 1 टाइम खाएं, 2 टाइम अगर नमक खाना है तो 2 टाइम नमक खाएं। टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जी 26 तारीख को जो शुभ मुहूर्त होगा कलश स्थापना का, तो सुबह जल्दी भी होता है, थोड़ा दोपहर में भी होता है, क्योंकि पूरी तैयारी करनी होती है और साफ सफाई करनी होती है, माता रानी का श्रृंगार करना होता है, तो उसमें थोड़ा समय लग ही जाता है। तो जी ब्रह्म मुहूर्त में अगर कलश स्थापना करना चाहते हो तो 4:36 से लेकर सुबह 5:23 तक ये मुहूर्त है। फिर उसके बाद आ जाता है अभिजीत मुहूर्त, वो है 11:48 से लेकर 12:36 तक, यानी कि 12:30 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हो। फिर जैसे कईयों की जो तैयारी है दोपहर में 12 बजे तक भी नहीं हुई होती तो कोई बात नहीं, विजय मुहूर्त भी होता है, तो उस दौरान आप जो कलश स्थापना है कर सकते हो। वो है 2:13 से लेकर 3:01 तक। तो आप जो पूजा अपनी अर्चना है और जो कलश स्थापना है, जो आपने जो बोने हैं वो सब आप इस समय तक कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ लोगों ने जैसे अमावस्या के दिन शॉपिंग नहीं किया, जरूरी सामान नहीं भी लेकर आ पाए, तो अगले दिन आप ये सामान लेकर आ सकते हैं, यानी कि नवरात्रि के दिन ही ये सामान आप लेकर आ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे जब तक आप कलश स्थापना नहीं कर लेंगे, जिन्होंने व्रत किया है, जिन्होंने नवरात्रे करने हैं, तब तक वो कुछ भी खा नहीं सकते हैं। हाँ बिना नहाए जैसे पानी पी लिया या नहाकर पानी भी पी सकते हैं पूजा से पहले, बिना नहाए जैसे दूध चाय ले लिया वो आप ले सकते हैं, लेकिन खाना या कोई भी सॉलिड डाइट आपको पूजा से पहले नहीं लेनी है। तो जी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या अखंड ज्योत हमें तिल के तेल की जलानी चाहिए या देसी घी का दिया लगाना चाहिए? तो जी आप देसी घी का भी लगा सकते हो और जो आप दिया है आप तिल के तेल का भी लगा सकते हो। तो इसके थोड़े से नियम होते हैं। अगर आप देसी घी का दिया लगा रहे हैं
तो माता रानी की जो आपके पास विग्रह है उसके दाएं हाथ की तरफ, यानी कि आपका बायां हाथ होगा, जो विग्रह होगा उसके दाएं हाथ की तरफ आपको देसी घी का दिया लगाना है। तो अगर तिल के तेल का दिया लगाएंगे तो माता रानी का बायां हाथ होगा और आपका दायां हाथ होगा। तो इस तरीके से आप तिल के तेल का या जो देसी घी का दिया लगा सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने सवाल किया कि मैम, जो पूजा की दुकान पर तिल का तेल जैसे मिलता है और देसी घी मिलता है, क्या वही हम यूज़ कर सकते हैं? तो जी, जो पूजा वाला देसी घी होता है उसमें मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। एक दो बार शुरू में मेरे पास भी आ गया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि धुआं बहुत उड़ता है, पूरा मंदिर काला हो जाता है, कुछ अच्छा सा नहीं होता। मुझे नहीं लगता वो घी अच्छा होता होगा, मेरी नज़र तो यही कहती है। हाँ, जो घर में घी निकालते हैं देसी घी का, उस देसी घी का आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि क्या जो खाने वाला देसी घी हम यूज़ करते हैं उससे दिया लगा सकते हैं? तो जी, उसी से ही दिया लगाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर उस घी से दिया लगाते हो तो उससे जो काला धुआं है वो कम से कम उड़ता है। तो जी, फिर बात कर लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ लोग तो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मतलब कि पूरी बुक जितने भी अध्याय होते हैं डेली पढ़ते हैं। जो मेरे ससुराल में पढ़ी जाती थी या जो मैं पढ़ती हूँ वो इस तरीके से पढ़ते थे कि उसमें एक अध्याय सुबह पढ़ लेते थे, एक अध्याय शाम को पढ़ लेते थे। जैसे अष्टमी के दिन कोई अध्याय रह भी जाता है या आपको लग रहा है कि अध्याय पूरे होने वाले हैं, तो एक दिन पहले जो शाम को है नहीं पढ़ते हैं या एक दो दिन छोड़ देते हैं, जिससे कि अष्टमी और नवमी के दिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो हम लगातार कंटिन्यूस करते रहें। तो जी, ये थी साधारण सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सामान लेकर आया जाए, ये सामान लाओ वो लाओ तभी पूजा संपन्न होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के मंदिर में सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो हमारा हिंदू धर्म में है, जो भी सामान हमें पूजा के लिए मिलता है वो या तो हमारी रसोई से निकल कर आता है, या जैसे रोली मोली चावल ये सब चीज़ें हमें हमारे घर में ही मिल जाती हैं। तो उन चीज़ों से हम अपनी जो पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैम, क्या कलश के नीचे अष्टदल कमल लगाना ज़रूरी होता है? तो जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है आप नहीं बना पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि अष्टदल कमल आप बनाएं। थोड़े से चावल कलश के नीचे रख दें, अपने सीधे और सरल भाव से कलश स्थापना कर लें। फिर उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये नवग्रह स्थापित करना ज़रूरी है? तो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नवग्रह भी बनाने ही बनाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानसिक रूप से नवग्रह की पूजा कर लें, सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें, गणपति जी का आवाहन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पूजा करें। मैं तो आजकल सब लोगों को यही बोलती हूँ कि फालतू की चीज़ों में ना जाकर, फालतू के आडंबरों में ना जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पूजा करें। आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व पर कितनी भयानक त्रासदी आई ही हुई है, कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। और आजकल तो सुनने में बहुत कुछ आ रहा है कि ये होने वाला है वो होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, आने वाले समय में हम उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पूजा करें, अपने कर्मों का ध्यान रखें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। हमें दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस तरफ से तो अपनी आंखें कर लो बंद। तो जितना भी काम करना है आपको अपने आप पर ही करना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको आत्म मंथन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, क्योंकि ये समय उसी का है। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। छोटी सी वीडियो है और वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि घर में थोड़ा बिजी रहती हूँ, शादी आने वाली है। हाँ, लेकिन अगले साल से आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो बस ये थी छोटी सी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।